हेलो एवरीवन। जिस चीज़ का इंतज़ार था SBA PO के एडमिट कार्ड्स और उसकी डेट आ चुकी है। 1 एंड 2 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम है और जो मेरा एग्ज़ाम है वो 2 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट को है। तो अभी ऑनेस्टली नए टॉपिक्स पढ़ने का तो टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। जितना सीख लिया उसी की रिवीजन करनी है, मॉक्स लगाने हैं और उनकी अच्छे से एनालिसिस करनी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑलिव बोर्ड के SBA PO मॉक 1 से लेके मॉक 10 तक के बारे में। मैंने इन सारे मॉक्स को अटैम्प्ट किया, उनका एनालिसिस किया है और आज मैं वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप भी ये मॉक्स दे रहे हो या देने वाले हो तो वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज लास्ट के कुछ दिनों में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक बात, जब हम मॉक्स लगा रहे होते हैं या मॉक्स के स्कोर के बाद में स्कोर देखने के बाद हमें क्या लगता है कि या तो मार्क्स नहीं आ रहे तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि प्रिपरेशन तो है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जो मॉक्स का पर्पज़ होता है ना, एग्ज़ाम से पहले हमारी वीकनेसेस का पता लगाने का होता है कि अगर हम मॉक्स में गलती करें तो वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो हम एग्ज़ाम में रिपीट नहीं करेंगे, वहाँ से हम सीख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ओली बोर्ड के मॉक्स की। मुझे पर्सनली मॉक 1 से मॉक 10 का लेवल काफ़ी बैलेंस लगा। कुछ मॉक्स देखे लगा कि हाँ, मॉक मतलब एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, लेकिन कुछ मॉक्स ने भाई मार्क्स ऐसे बिल्कुल डाउन हो गए कि आए नहीं। तो वहाँ से भी ऐसा सोचा पॉजिटिव रह के कि हाँ, यहाँ पे प्रिपरेशन की ज़रूरत है, एनालिसिस करा वहाँ से और फिर नेक्स्ट मॉक में और अच्छे नंबर लेके आए। तो अब बात करते हैं मॉक 1 की। ये था मेरा ओली बोर्ड का पहला मॉक, जिसमें मैंने 81 अटैम्प्ट किए एंड आई गोट 64.75, जिसमें इंग्लिश में आई गोट 27, 89 परसेंटाइल। शायद यहाँ पे 2-3 मार्क्स और ले सकती थी। एंड इन क्वांट मैंने एक्यूरेसी यहाँ अच्छी खासी बिगाड़ दी। 19 अटैम्प्ट के बाद भी मेरे 5 गलत होके आई वॉज एट 12.75 और परसेंटाइल तो आप देख ही रहे हो। उसके बाद रीजनिंग में 25 अटैम्प्ट हो गए थे एंड आई गोट 25। यहाँ पे भी आई थिंक 2-3 नंबर और लिए जा सकते थे अगर मैं थोड़ा अपना स्पीड मेंटेन करती तो। सो आई गोट 94.6 ओवरऑल परसेंटाइल। एंड ये था मेरा सेकंड मॉक, जिसमें मेरे अटैम्प्ट भी बहुत कम हो गए थे एंड स्कोर भी जो 8-9 नंबर पिछले बार से कम था, 54.25। इसमें इंग्लिश में तो मैंने अच्छा स्कोर किया, 31.75, 98 परसेंटाइल के साथ में। लेकिन क्वांट में वही 12-13 नंबर के आसपास। और यहाँ पे रीजनिंग में मेरे को नहीं पता क्या हुआ, 10 ही अटैम्प्ट हो पाए, कहीं पजल में स्टक हुई थी या ऐसा कुछ। तो यहाँ पे रीजनिंग की वजह से इसने मेरा सारा स्कोर बिगाड़ दिया एंड आई गोट 54.25 एंड 89.1 परसेंटाइल। एंड ये था मेरा थर्ड मॉक। इसमें अच्छे स्कोर आए, 78 अटैम्प्ट किए और 70.50। एक्यूरेसी भी अच्छी खासी यहाँ पे मेंटेन रही। इंग्लिश में आई गोट 28.75 विद 95 परसेंटाइल। क्वांट में यहाँ पे गलत एक भी नहीं हुआ, एक्यूरेसी 100% थी, बट मैं अटैम्प्ट 14 ही कर पाई। क्वांट मेरा हल्का सा ना हमेशा ही वीक साइड रहा है। एंड रीजनिंग में आई अटैम्प्टेड 29 और एक यहाँ पे गलत हो गया, सो 27.75। ओवरऑल आई गोट 96.9 परसेंटाइल, जो अच्छी थी। एंड इसके बाद मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ गया था कि हाँ, पिछले मॉक में मार्क्स कम आए, इस बार मैंने वहाँ से कुछ इम्प्रूवमेंट करी, एनालिसिस करी, तो यहाँ पे आई गोट गुड स्कोर। बात करते हैं फोर्थ नंबर की। यहाँ पे स्कोर 61.75 है, 78 अटैम्प्ट किए एंड यहाँ पे जो परसेंटाइल है वही थर्ड मॉक के बराबर 96 परसेंटाइल। बट यहाँ पे ना इंग्लिश में स्कोर काफ़ी लो हो गया, 19.5 ओनली। यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा शायद पैराजम्बल ही गलत हो गया था, थोड़ा ट्रिकी साइड था एंड आई गोट 19.5। क्वांट में भी 17 अटैम्प्ट कर दिए, 96 परसेंटाइल अच्छा गया था मेरा इसका क्वांट का। एंड रीजनिंग में अटैम्प्ट 29 किए थे, बट शायद 3 गलत होके आई रीच्ड एट 25.25, 96 परसेंटाइल। तो ये भी ओवरऑल मेरा अच्छा स्कोर गया था इसमें भी। फिफ्थ मॉक पे, फिफ्थ में भी मैंने 80 अटैम्प्ट किए एंड 68.75 स्कोर है, जिसमें आई थिंक सारे सब्जेक्ट्स में डिसेंट सा स्कोर है। थोड़े से क्वांट में लो साइड है, इंग्लिश में 27.25, क्वांट में एक गलत हो गया 13.75 और एक लॉजिकल रीजनिंग में आई गोट 27.75, एक यहाँ पे भी गलत हो गया। सो ओवरऑल आई गोट 98.4 परसेंटाइल। अब तक की सबसे अच्छी परसेंटाइल मेरे को इसी मॉक में मिली। ये था मेरा सिक्स्थ मॉक, जो मेरे हिसाब से अब तक जितने मैंने किए थे उसमें सबसे लोवेस्ट स्कोर था। परसेंटाइल भी बहुत अच्छी नहीं थी। इसमें मैंने 69 अटैम्प्ट किए थे एंड आई गोट 52.75।
यहाँ पे ओवरऑल सारे ही सब्जेक्ट्स में मेरे कम ही मार्क्स हैं, परसेंटाइल देख रहे हैं 78 है इंग्लिश में, क्वांट में 60 भी नहीं है पूरी, रीजनिंग में भी नहीं है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील हुआ, लेकिन फिर यहाँ पे मैंने ना इसमें इसकी ढंग से एनालिसिस करी थी कि यहाँ इतना क्या गलत हो गया। सो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेनली तो मेरा क्लोज टेस्ट गलत है, एंड इसके अंदर मेरा अनसीन पैसेज भी गलत था, ये भी गलत हो रखे हैं। सो शायद ये मॉक जिस टाइम मैंने लगाया उस टाइम या तो मेरा मन नहीं था लगाने का, मैंने धक्के से लगाया, क्योंकि इसमें सारा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ मैंने हर सब्जेक्ट में कर ही रखी है। ठीक है, सो सिक्स्थ के बाद हम आते हैं सेवन्थ पे। यहाँ पे मैंने अटैम्प्ट तो अच्छे कर दिए, 85 अटैम्प्ट हो गए, बट मार्क्स आए 66.25, जहाँ पे इंग्लिश में भी मेरे 12 गलत हो गए। पता नहीं, मेरे इंग्लिश में अच्छी खासी कुछ एक दो मॉक्स में छोड़ के सारों में मेरी 10-10 12-12 गलत है। आप लोगों के भी इंग्लिश में यही आ रहा है या फिर मेरे साथ ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है? एंड देन क्वांट में तो बहुत ही कम स्कोर आया है, 50 परसेंटाइल भी नहीं आई है। क्वांट तो मेरा पता नहीं क्या रहता है क्वांट में। रीजनिंग में आई गोट 28.75, एक गलत हो गया यहाँ पे। ओवरऑल परसेंटाइल बहुत अच्छी भी नहीं बोलूँगी, बहुत बुरी भी नहीं बोलूँगी, लेकिन 90.3 परसेंटाइल ठीक था, पिछले से अच्छा था, बट जो पहले लगाए थे 2-3 मॉक्स उनसे कम ही था। हेयर इट कम्स माई 8th मॉक। यहाँ पे मैंने 79 अटैम्प्ट किए एंड आई गोट 69। इसमें इंग्लिश में 32 स्कोर, 98 परसेंटाइल अच्छा है। क्वांट में 66 परसेंटाइल, वही 3 गलत भी हो गया, एक्यूरेसी भी नहीं रह रही है, अटैम्प्ट भी ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। रीजनिंग में भी 25 अटैम्प्ट किए, एक गलत हो गया, 94 परसेंटाइल, यहाँ पे 1-2 नंबर और आ सकते थे रीजनिंग में। सो ओवरऑल आई गोट 69 मार्क्स विथ 98.3 परसेंटाइल। एंड अब बात करते हैं 9th मॉक की। इसमें मैंने 73 अटैम्प्ट किए, आई गोट 55.5। इंग्लिश में फिर से एक्यूरेसी भी कट गई, 10 गलत हो गए। मैथ्स में भी अटैम्प्ट ही नहीं हो पाए अच्छे, भाई 4-5 आई थिंक और अटैम्प्ट हो सकते थे परसेंटाइल के हिसाब से। एंड रीजनिंग में भी नहीं हुए इतने अटैम्प्ट, आई थिंक एक पज़ल किसी पज़ल में स्टक हुई होगी, या फिर एक्यूरेसी भी यहाँ मेरी 3 गलत हो गए। सो ओवरऑल आई गोट 91.8 परसेंटाइल, जो मैं कहूँगी ना तो बहुत अच्छी थी और बहुत बुरी में भी नहीं आती, ठीक है, ओके ओके। एंड ये है मेरे 10th मॉक, एंड ये मैंने कल ही अटैम्प्ट किया था, और इसमें अभी तक का मेरा सबसे अच्छा स्कोर आया है, परसेंटाइल भी, स्कोर भी 73, और इंग्लिश में भी अभी तक का सबसे हाईएस्ट 32.25। क्वांट में यहाँ पे मेरे फिर से अटैम्प्ट कम रह गए, एक गलत भी हो गया, और रीजनिंग में 23 अटैम्प्ट हुए, 87.8 परसेंटाइल, मतलब मैं 2-3 क्वेश्चन और कर सकती थी। सो ओवरऑल आई गोट 98.6 परसेंटाइल इन 10th मॉक। अब फाइनली एक चीज़ और दिखाती हूँ जो मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। ये देखो मेरी मॉक 1 से लेके मॉक 10 तक की परफॉर्मेंस ग्राफ। इस ग्राफ को देख के एक बात बहुत क्लियरली समझ आती है कि प्रिपरेशन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, कभी स्कोर ऊपर जाएगा, कभी नीचे, और ऑनेस्टली ये बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कुछ मॉक्स में काफ़ी अच्छे स्कोर थे एंड कुछ में एक्सपेक्टेशन से भी कम थे, लेकिन मैंने कभी सिर्फ स्कोर देख के टेंशन नहीं ली। जिस मॉक में मेरे कम मार्क्स आए तो मैंने उसको ना थॉरोली एनालाइज़ किया कि कौन से सेक्शन में मैं मार्क्स कम लेके आ रही हूँ। जैसे मैंने बताया मेरा मैथ्स हमेशा वीक साइड पे रहा है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मेरे वीक है मैथ्स में, जैसे टीएसडी हो गया, बोर्ड एंड स्ट्रीम। ये क्वेश्चंस या तो मैं देख के छोड़ देती हूँ, या मेरी इनकी प्रैक्टिस इतनी कम है कि मैं बहुत टाइम ले रही हूँ। तो हम अपने वो टॉपिक्स पता कर सकते हैं, या जैसे डीआई में हम कैसलेट आ गई कोई स्पेसिफिक टाइप की, तो वो ज़्यादा टाइम ले रही है, तो हम आने वाले 10 दिनों में क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक्स हमारे वीक है मैथ्स में सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस करें, उनकी कुछ भी बेसिक पॉइंट्स हमें नहीं आते हैं वो सीखें। सेम फॉर द रीजनिंग। रीजनिंग में जैसे कुछ स्पेसिफिक टाइप की पजल्स होती हैं, जैसे पैरेलल रोज वाली पजल्स होती हैं, वो हम एक बार देख के छोड़ देते हैं कि ये तो लेंथी रहेगी, या हम उनमें और बाकी पजल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश में हम क्या कर सकते हैं, जैसे रीअरेंज वाले सेंटेंसेस आते हैं, तो वो हम या तो बनते नहीं हैं, या उनमें टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, या गलत होते जा रहे हैं, तो उनकी क्लासेस अलग से हम लगा सकते हैं। तो ऐसे जब हम आने वाले 10 दिनों में ये चीज़ें नोट करके इम्प्रूव करेंगे, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 से 5 नंबर का डिफरेंस ज़रूर आपको अपने स्कोर में दिखेगा, और आगे जो एग्ज़ाम आएगा 1 या 2 अगस्त को, अगर आपका एग्ज़ाम है, तो आपको पक्का उसमें इम्प्रूवमेंट फील होएगी।
इसलिए कंसिस्टेंसी रखिए, मिस्टेक से सीखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं अपनी SBA PO प्रिपरेशन, एग्ज़ाम एक्सपीरियंस और एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।